चित्रकूट में निवास कर। भरत जी गए प्रयागराज और स्नान किया। कहां पर? त्रिवेणी। गए जी आप में से कोई प्रयागराज? आप गए? हम तो अब तक भी नहीं गए। माघ मेला में 2 बार अवसर प्राप्त हुआ जाने का, लेकिन भाग्य को ये लगता है कि भाग्य में शायद दर्शन नहीं था। पूज्य महाराज श्री भारतवर्ष के निवृत्त शंकराचार्य परमहंस साकेतवासी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी सत्यमित्रानंद जी की चरण सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता रहे। तो आपके श्री चरणों में जब सेवा करते रहे, वो कहा करते थे, उस समय हम संगीत के विद्यार्थी थे, तो उनका स्नेह भी मुझ पर रहता था। वो कहते थे, बेटा चलो तुम्हें हम कुंभ नहला लाए, संगम नहला लाए। लेकिन हम अब तो ये कह सकते, या तो हम मूर्ख थे या बालक बुद्धि रही होगी। हम भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम तुम्हें अपना धाम का दर्शन करा दे, और हम इतने मूर्ख रहे कि हमने भगवान को मना कर दिया। अब अफसोस होता है। अब प्रयत्न करते हैं वहां जाने का, तो कोई ना कोई कार्य बीच में पड़ जाते हैं। जैसे कई बार कथाओं का कार्यक्रम का शेड्यूल ऐसा रहता है, फिर कहीं ना कहीं मिलने जुलने का जो वो रहता है शेड्यूल, तो उसमें आने जाने का समय सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। पर अब हम सोच रहे हैं कि भगवान की कृपा रही तो प्रयागराज जी में जाकर भगवान की कथा गंगा जी को सुना के आए। बोलिए गंगा मैया की। अच्छा, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है जी, है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं त्रिवेणी में स्नान किया किसने? सब लोगों ने। और फिर भरत जी गए, खबर लीनी सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी नहाए। सब लोगों ने स्नान कर लिया, खबर ली, बहुत सुंदर। सब लोग प्रयागराज जी में नहा रहे हैं, और कीन प्रणाम त्रिवेणी नहाए। लेकिन जब भरत जी संगम स्नान के लिए गए, तो तुलसीदास जी कहते हैं, सभी दिशिता सित नीर नहाने, सभी दिशिता सित नीर नहाने, सभी दिशिता सित नीर नहाने, सभी दिशिता सित नीर नहाने। आदिये दान महीसुर सम्माने, दान महेश्वर सम्माने। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत भर जोरी। पुलक शरीर, पुलक शरीर, पुलक शरीर भरत। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सब लोग नहाए तब तो वो त्रिवेणी है, और जिस समय भरत जी नहा रहे हैं तो सीता शीत, यानी कि एक सफेद धारा है और एक श्यामल धारा है। श्यामल धारा कौन सी है? जमुना जी। और गंगा जी श्वेत धारा। सरस्वती जी का वर्णन ही नहीं है जिस समय भरत जी नहा रहे हैं। उससे पहले त्रिवेणी नहाए, और जब भरत जी नहा रहे हैं तो देखे देखत श्यामल धवल हलोरे। अच्छा, तो फिर भरत जी 2 धाराओं में क्यों ना है? तीसरी धारा का वर्णन क्यों नहीं? तो पूज्य गुरुदेव इसका सुंदर व्याख्या करते हुए अपने आख्यान में कहते हैं,
कि जिस समय भरत जी नहाने जा रहे हैं तो उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, यमुना जी को प्रणाम किया। किसी ने कहा सरस्वती जी को प्रणाम करो, बोले नहीं। क्यों? बोले इनके कारण ही तो हमारे भगवान वनवास आए, इसलिए दो धाराओं को भरत जी प्रणाम करते हैं। अच्छा, तीसरी धारा सरस्वती जी की, वो वैसे भी अदृश्य है, वो दिखती है नहीं। तो कहो तो एक भाव ये भी है कि तीसरी धारा जब अदृश्य है तो उसका वर्णन ही क्या करना। हमारे भारतवर्ष के गौरव महामहिम पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी एक बार इलाहाबाद गए, प्रयागराज, किसी कार्य से। तो जब वो नहाने चले गए, जब वहां चले गए, कार्य निपटाया, अब उन्होंने सोचा जब संगम जी आए हैं तो क्यों ना पितृ तर्पण के लिए एक संकल्प कर लें। तो वहां के जो उनके अपने पंडा जी थे, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि चलो संगम में चल के संकल्प करना है, हमारे साथ चलो। पंडा जी बोले चलो ठीक है। पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज जिस समय आप संकल्प बोलोगे संस्कृत का एक एक शब्द शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध संस्कृत, शुद्ध उच्चारण। ऐसा ना हो कि ऐसे ही मन में वो करके काम चल जाए, एक एक श्लोक शुद्ध बोलना। पंडित जी ने सोचा शुद्ध शुद्ध, यहां तो श्लोक का ही नहीं पता, शुद्ध तो कहां से बोले। अब पंडित जी ने कहा जो होगा देखी जाएगी। पंडित जी बोले आप चिंता मत करो, एक एक श्लोक शुद्ध बोलेंगे। सोचा रास्ते में भूल जाएंगे। अब थोड़ी दूर चले, पंडित मदन मालवीय जी बोले कि पंडित जी याद है ना शुद्ध श्लोक बोलना है। पंडित जी बोले हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर नदी में नाव में बैठे, संगम पर जाना है। तब पंडित जी ने कहा पंडा जी से, पंडित जी याद है ना शुद्ध श्लोक बोलना है। पंडित जी बोले ये तो पीछे ही पड़ गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध श्लोक बोलेंगे। अब बीच में पहुंच गए संगम जी पर, और संगम जी पर जब पहुंचे तो पंडित जी को ये बात, पंडा जी को याद थी कि शुद्ध श्लोक की बात चल रही है। इतने में पंडित जी फिर बोल पड़े, पंडित जी एक एक शब्द शुद्ध बोलना। अब पंडा जी ने कहा अच्छा पंडित जी पहले आप हमें एक बात बताओ। हाँ जी पूछिए। पंडा जी बोले पहले ये बताओ यहां पर जो धारा है वो कौन कौन सी आपको दिख रही? हाँ गंगा जी दिख रही? हाँ दिख रही है। अच्छा यमुना जी दिख रही? हाँ दिख रही है। अच्छा सरस्वती? बोले दिख तो नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? बोले सरस्वती मैया यहाँ पर अदृश्य है। तो पंडा जी बोले आपकी समस्या का समाधान तो हो गया। मालवीय जी ने कहा हमारी समस्या का समाधान मतलब? पंडा जी बोले जहां पर सरस्वती ही अदृश्य हो वहां पर आप शुद्ध श्लोक बोलने की बात कर रहे हैं। जहां सरस्वती ही नहीं है वहां पर शुद्धता कहां से होगी? इसलिए शुद्ध श्लोक के चक्कर में ना पड़ो। मालवीय जी खिलखिलाकर हंसने लगे। बोले पंडा जी ने तर्क भी ऐसा दिया जो समझने वाला है। अच्छा यमुना जी कौन है? गंगा जी। गंगा जी तो भगवान की चरण दासिनी है, जिनके चरणन से निकसी सुरसरी जग पावनी। मां गंगा तो भगवान के चरणों की दासी, सत्संग की धारा है। तो यमुना जी कौन है? तुलसीदास जी लिखते हैं कर्म प्रभाव कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। यमुना जी है कर्म की धारा, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, सूर्यदेव की पुत्री। कर्म का फल देने वाली है। और गीता में भगवान कहते हैं अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अपने द्वारा किए हुए कर्म का शुभ अशुभ फल व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ता है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं ये बात सही है कि गलत? कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ता है? गलत तो नहीं कह रहे गुप्ता जी? सही कह रहे हैं। अच्छा चलो हम आपसे गुरुदेव का ही उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। गुरुजी कहा करते थे कि एक व्यक्ति इस
कर्म कथा को गलत कहता है। क्यों? एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, जाते जाते उसने एक बगीचा देखा, आम का बगीचा देखा तो उसके मन में हुआ कि मैं फल खा लूं, मैं फल खा लूं। लेकिन अब आप विचार करो, आम उसने देखा, हम देखते कहां से? आंख से है? अच्छा, आंख फल देख सकती, जा सकती है फल के पास? जा सकती है जी? नहीं जा सकती। जाएगा कौन? पैर। अच्छा, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने देखा नहीं। लेकिन गजब की बात कि पैर फल के पास जा तो सकते हैं लेकिन फल को तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन? हाथ। गजब की बात, जिसने देखा वो फल के पास गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं। देखा आंखों ने, पहुंचे पैर, फल तोड़ा हाथ ने। इतने में वो फल तोड़ तो लिया। हाथ फल तोड़ सकता लेकिन चख नहीं सकता। चखेगी कौन? रसना। जो देखता है वो जाता नहीं, जो जाता है वो तोड़ता नहीं, और जो तोड़ता है वो चखता नहीं। गजब की बात की भोजन हम मुख से चखते तो हैं लेकिन रखते नहीं। रखेगा कौन? पेट। जो जाए, जो देखे वो तोड़ नहीं रहा, जो देखे वो जा नहीं रहा, जो जा रहा है वो फल तोड़ नहीं रहा, जो तोड़ रहा है वो चख नहीं रहा, और जो गजब की बात, जो चख रहा वो भी रख नहीं रहा। इतने में बाग का माली आ गया, और माली ने उठाया डंडा, जोरदार सरसराता हुआ डंडा सीधे पीठ पर रखा। अब बताओ, पीठ बेचारी ना लेने में न देने में। एक संत के पास वो व्यक्ति गया, बोला गुरुजी आपका तो ये विधान गलत है। संत ने कहा क्या हुआ? उसने पूरी कथा बता दी। संत बोले हम सही हैं, तुम गलत हो। क्यों? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी इसी में है। कैसे? बोले डंडा जब तुम्हारी पीठ पर पड़ा और डंडे की गर्मी से दर्द हुआ तो आंसू कहां से आए? आंखों से। फल किसने देखा था? कितने भी चक्कर के बाद मिले, लेकिन कर्म का फल है। इसलिए कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भला कर तो भला होगा, बुरा कर तो बुरा होगा, कोई देखे ना देखे वो तो देखता होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भरत जी ने संगम स्नान किया, दान पुण्य किया। देखिए हम पुनः निवेदन कर रहे हैं, दान जरूर करना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है। श्रवण भी जरूर करना चाहिए, श्रवण से मन की शुद्धि होती है। और सेवा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से तन की शुद्धि होती है। ये तीन कर्म हमारे यहाँ विशेष है, दान, धर्म और कथा। ये तीनों चीजें हमारे तन, मन और धन तीनों को पवित्र कर देती है। और जो व्यक्ति मन से परेशान, उसका जीवन परेशान। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। एक दिन कबीरदास जी भजन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। कबीरदास जी एकदम बोल पड़े, एक कचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध सब खुद पी जाए, घी बनारस जाए। भक्तों ने कहा गुरुजी आपकी बात तो हमारी समझ में नहीं आई। कबीरदास जी बोले अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा ना जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। क्या चंबा देखा? बंदर दूहे गया है। बंदर कौन? ये मन ही बंदर है, और ये दोहन करता है किसका? हमारे शरीर का। किसके द्वारा? इच्छाओं के द्वारा। इच्छाओं के द्वारा हमारे मन का दोहन होता है। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। हमारे मन में दो प्रकार की मति होती है ना, सुमति कुमति। हम सोचते हैं ये चीज अगर हम ले लेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये हमारी सुमति कहती है। इतने में कुमति रूपी मन कहता है अरे कहां इसके चक्कर में पड़ रहे हो, इसको क्या पता स्वाद का आनंद क्या होता है, खाओ पियो ऐश करो। कल किसने देखी? कहते कि नहीं, कई लोग कहते अरे भैया जो खाया वही अपना है। अरे ये तो देख ले कि हम खा क्या रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ये मन हमारा दोहन करता है इच्छाओं के द्वारा।
तब हम जो शास्त्रीय मर्यादाएं हमारे ऊपर लिखी हैं उन मर्यादाओं को भूल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, घी घी आपहू पी जाए और घी हूँ बनारस जाए, दूध दूध सब दूध दूध खुद पी जाए। हमारे शरीर का जो ताकत है, हमारे शरीर की जो मेहनत है, या हमारे शरीर की जो जवानी है, वो तो इच्छाएं पी जाती है, फिर गेहूं बनारस जाए। फिर बुढ़ापे में हम कहते हैं मंदिर जाना चाहते हैं पर घुटनों में दर्द हो रहा है, क्या करें महाराज। हमारा बड़ा मन है भगवान के मंदिर में जाने का, पर क्या करें, सर्दी लग गई है, बुखार हो गया है। हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा 60 साल की उम्र में अगर किसी का शरीर निरोगी रह जाए तो समझ लेना कि उसने अपने जीवन में करोड़ों रुपया कमा लिया। समझे आप? इसलिए पहले शरीर की सुरक्षा। इसलिए तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। भगवान का भजन तो भैया निरोगी मन से होता है। अब आप सोचो, फूल जब ताजा रहता है तो ही भगवान को चढ़ाया जाता है, बेला कुचला थोड़ी चढ़ाया जाता है? ऐसे ही थोड़ी। और हम अपना जो शरीर रूपी फूल है वो हम कब चढ़ाते हैं? जब बिल्कुल जर्जर हो जाता है, बिल्कुल बुरी हालत में, तब हम भगवान को समर्पित होते, समर्पण करने जाते हैं। हाँ? मैं एक दिन एक गीत सुन रहा था यूट्यूब पर, बड़ा अच्छा लगा मुझे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, हो जब तुम अंधे हो जाओगे दर्श तुम कर नहीं पाओगे, हो जब तुम अंधे हो जाओगे दर्श तुम कर नहीं पाओगे, हो जब तुम अंधे हो जाओगे दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वो जब तुम बहरे हो जाओगे, वो जब तुम बहरे हो जाओगे भजन को सुन नहीं पाओगे, भजन को सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक दिन हम किसी के मुख से सुन रहे थे कि मृत्यु जो है वो 4 घंटी बजाती है। सबसे पहले हमारे बाल सफेद होते हैं कानों के ऊपर के ना, है नहीं? तो मृत्यु पहली घंटी बजाती है, भैया अब मेरा समय शुरू हो रहा है, अब भगवान के भजन में लग जाओ। लेकिन हम बड़े चतुर हैं, हम कहते हैं बाल सफेद, भगवान को भी तो इंसान तो भगवान को भी धोखा देना जानता है ना। कल कोई बात नहीं, हम डाई लाएंगे, बाल काले कर लेंगे, फिर क्या हुआ। भगवान कहते चल भैया तेरी चतुरता चल गई। फिर दूसरी घंटी कौन सी होती है? आंखों से थोड़ा कम दिखने लगता है। फिर हम तुरंत जाते हैं आई सेंटर में, चश्मा बनवा कर लाते हैं। और आजकल तो लोग चश्मा भी नहीं लगाते, वो लगाते वो आंखों में फिट हो जाते, क्या बोलते हैं उनको, वो लेंस बता रहे। जब हमारा यूज ही नहीं था, हम क्या पता। लेंस, आजकल तो लेंस लग जाते हैं। हाँ, भगवान कहते चलो कोई बात नहीं। तीसरी घंटी कानों से कम सुनने देता है, तो फिर हम भगवान को धोखा देते, बेहतरीन ईयर मशीन लगाते हैं, लगाई कान पर, बेहतरीन एकदम अच्छा सुनाई देता है। और आजकल की मशीनें तो हेडफोन जैसी है, पता भी नहीं चलता ये बीमार है या इसने हेडफोन ही लगा रखा है।
फिर चौथा घंटा, चौथी घंटी बजती, हमारी जो ये हम ऐसे तान के चलने वाली चाल है ये झुक जाती है। फिर हम कहते हैं बढ़िया लाठी रखेंगे, बढ़िया 2-4 सुविधा रख देंगे। फिर 5वीं घंटी नहीं, फिर तो सीधा घंटा ही बजता है बस। भगवान कहते हैं अब तो भैया इसको लेके ही जाना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए जीवन में रहते रहते हमें लोग कहते तो हैं, हम लोग सुनते भी हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, YouTube के माध्यम से भी एंटी हिंदू वीडियोस की बाढ़ आई हुई है आज के टाइम में, और उनको सुन करके हमें लगता है बस यही सत्य है, यही सच है। क्या होता है दान करने से, क्या होता है पूजा करने से। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, तो किसी व्यक्ति ने कहा मंदिर जा रहे हो, और दीपक उसके हाथ में था जलता हुआ। तो एक नास्तिक व्यक्ति था, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर। क्या कर रहे? बोले भगवान की पूजा करने। क्या होता है पूजा करने से? बेकार में समय खराब करने जा रहे हो। उसने कहा भैया कुछ भी हो मेरी आस्था है। तो वो व्यक्ति बोला कि अच्छा अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो इस व्यक्ति ने कहा पूछो। उसने कहा ये तुम दीपक लेके जा रहे हो? उसने कहा। तो उसने कहा कि ये बताओ इस दीपक में ज्योति कहां से आई? अब पूजा करने वाला व्यक्ति सोचने लगा प्रश्न तो बड़ा खतरनाक पूछा, इसका उत्तर कहां से दूं? फिर उसने सोचा कि अगर मैं बताऊंगा कि ये ज्योति वहां से आई तो पूछेगा वहां कहां से आई। फिर मैं उसको कहूंगा वहां से आई तो ये कहेगा